आखिर आज के इस कलयुग में पापी लोग धनवान और नेक लोग गरीब क्यों रहते हैं? कभी बैठकर सोचा है कि इस दुनिया में अच्छाई करने वालों की गोद खाली क्यों रहती है और पाप करने वालों के कदमों के नीचे नोटों की बारिश क्यों होती है? जो सच्चा है वह अकेला क्यों होता है? जो ईमानदार है वह परेशान क्यों रहता है? और जो दूसरों की मदद करता है उसी का हाथ सबसे पहले क्यों झटक दिया जाता है? आपने भी देखा होगा वो बुजुर्ग जो पूरी जिंदगी दूसरों के भले में लगा रहा, आज अपनी दवा के लिए रिश्तेदारों के आगे हाथ क्यों फैलाता है? और वहीं वह आदमी जिसने अपने कर्मचारियों का हक खा लिया हर महीने एक नई गाड़ी खरीदता है और हर शाम जश्न मनाता है। क्या ऊपर वाले को यह सब नहीं दिखता? क्या भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी है या फिर सच्चाई कुछ और है? हमने बचपन में सुना था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, मगर अब लगता है यह बातें सिर्फ किताबों तक ही अच्छी लगती है। आज का सच यह है कि जो चालाक है वही आगे है, जो झूठा है वही सम्मानित है और जो निर्दोष है वह सबसे ज्यादा चोट खाता है। दोस्तों बंधु, यह सभी सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठते होंगे। आज इन्हीं सवालों का जवाब एक कथा के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सच्चे ईमानदार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक घना पावन जंगल था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती वन्य जीवों की आवाजें जंगल की गंभीरता में मानो कोई अदृश्य शक्ति गूंज रही हो। उसी रहस्यमय वातावरण में एक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह थे राजकुमार ध्रुवराज, जो परम तेजस्वी और धर्मप्रिय बालक थे। वे अपने घोड़े को लेकर इस गहरे जंगल में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। सुबह से दोपहर और फिर सांझ होने लगी, परंतु उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। अब राजकुमार को यह आभास हो चला था कि वे इस जादुई से प्रतीत होते जंगल में मार्ग भटक गए हैं और अपने साथियों से बिछड़ चुके हैं। थकावट और व्याकुलता से उन्होंने एक विशाल पेड़ के नीचे घोड़े को रोका और नीचे उतर आए। सूर्य छिप चुका था और अंधकार धीरे धीरे पूरे वन को ढकने लगा था। चारों ओर वन्य जीवों की भयंकर आवाजें गूंजने लगी थी। अब इस अंधकार में जंगल से बाहर निकलना कठिन हो गया था। राजकुमार ध्रुवराज विराटगढ़ के राजा का एकमात्र संतान थे। उन्हें वन में भ्रमण करने और शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे जब भी शिकार पर जाते अपने माता पिता से विधिपूर्वक अनुमति लेते और अपने मित्रों के साथ वन में प्रवेश करते। आज भी वे अपने कुछ विश्वासी मित्रों के साथ जंगल में आए थे। सभी ने आपस में यह निश्चय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर शिकार खोजेंगे जिससे वन्य प्राणी जल्दी मिल सके। राजकुमार अपने हाथ में धनुष बाण लेकर वन में घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक अत्यंत विचित्र हिरनी पर पड़ी। वह कोई सामान्य हिरनी ना थी। उसके सिर पर एक स्वर्ण मुकुट था और उसके शरीर पर सूर्य की किरणें झिलमिलाते बालों को और भी दिव्य बना रही थी। यह दृश्य देखकर राजकुमार एक क्षण को ठिठक गए। ऐसी अनुपम और विलक्षण हिरनी उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। पहले तो उनका मन हुआ कि वह उसे बाण से शिकार बना ले, परंतु फिर उनके भीतर के धर्म ने उन्हें टोका। यह कोई सामान्य प्राणी नहीं, यह तो किसी दिव्य लोक की प्रतीत होती है। क्यों ना इसे जीवित पकड़ा जाए। उन्होंने धनुष बाण को वापस रखा, कंधे पर टांगा और घोड़े को एड़ लगाई। राजकुमार का उद्देश्य था कि जैसे ही घोड़ा पास पहुंचे वे छलांग लगाकर उस हिरनी को पकड़ लें, परंतु जैसे ही उन्होंने गति बढ़ाई वह स्वर्ण मुकुटधारी हिरनी उनकी ओर देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह राजकुमार की भावना को भांप गई हो। हिरनी ने एक तेज छलांग लगाई और बिजली की गति से घने जंगल में विलीन हो गई। राजकुमार ने घोड़े को अपनी संपूर्ण शक्ति से दौड़ाया, लेकिन हिरनी की चपलता और गति इतनी तीव्र थी कि वह पल भर में ही ओझल हो गई। अब राजकुमार की बेचैनी और भी बढ़ गई। उन्होंने चारों ओर भटक भटक कर उसे खोजने का प्रयास किया, पर वह कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे रात गहराने लगी।
अंधकार पूरे वन में फैल चुका था। अब ना कोई साथी दृष्टिगोचर था, ना ही वापसी का मार्ग। भूख और प्यास भी उन्हें सताने लगी, क्योंकि भोजन का सामान तो उनके मित्रों के पास था। इसी बेचैनी में वे आगे बढ़ते रहे और तभी उनकी दृष्टि एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की शाखाओं से लाल लाल चमकीले फल लटक रहे थे। वह फल सेब जैसे प्रतीत होते थे। राजकुमार ने सोचा, यह कोई जंगली रसदार फल होंगे जिनसे मेरी भूख प्यास मिट सकती है। सोचते ही वे पेड़ पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने एक फल की ओर हाथ बढ़ाया, तभी एक गंभीर रहस्यमयी स्वर गूंजा, सावधान, यह फल मत तोड़ना। राजकुमार एकदम चौंक गए। तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और चारों ओर देखने लगे, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। मन विचलित हुआ। यह स्वर किसका था? क्या कोई अदृश्य शक्ति मुझे चेतावनी दे रही है? राजकुमार की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, कौन है? कौन मुझे फल तोड़ने से रोक रहा है? पर कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर 2-3 बार पूछा, फिर भी कोई उत्तर नहीं। थक कर उन्होंने दोबारा फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी और भी तीव्र स्वर गूंजा, नहीं राजकुमार, यह फल मत तोड़ो। यदि तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हारे हाथों से किसी निरपराध मनुष्य का वध हो जाएगा। यह सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गए। उनका मन कई प्रश्नों से भर गया। यह कौन है जो उन्हें अदृश्य रूप से मार्ग दिखा रहा है? यह कोई भ्रम था या वास्तव में कोई दिव्य चेतावनी? परंतु वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने अपनी कमर से खंजर निकाला और हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर बोले, जो भी हो मेरे समक्ष आओ और बताओ कि तुम कौन हो। मैं सुबह से भूखा प्यासा भटक रहा हूं। यदि यह फल तुम्हारे है तो मैं उसका मूल्य देने को तैयार हूं। उन्होंने चारों ओर नजरें दौड़ाई, परंतु केवल ऊंचे वृक्ष, कुछ पक्षी और वन्य पशु ही दिखे। कोई मानव तो दूर दूर तक ना था। आखिरकार थककर वे पेड़ से नीचे उतर आए। चारों ओर घूमकर उस रहस्यमयी चेतावनी देने वाले को ढूंढने लगे, पर बहुत देर तक खोजने पर भी कोई ना मिला। अब उनकी भूख असहनीय हो चुकी थी। उन्होंने खुद से कहा, यदि यहां कोई होता तो अब तक सामने आ चुका होता। शायद यह मेरा भ्रम ही था। फिर वे पुनः पेड़ पर चढ़े और बोले, अब मेरी भूख मेरी विवेक शक्ति पर भारी पड़ रही है। यदि यह फल किसी के है तो वह आकर मूल्य ले ले, वरना मैं इसे तोड़ने को विवश हूं। गुस्से में उन्होंने झटके से एक फल तोड़ लिया, परंतु जैसे ही वह फल उनकी हथेली में आया, संपूर्ण जंगल में एक करुल चीख गूंज उठी, जैसे किसी पर तीव्र शस्त्र चला दिया गया हो। और फिर एक अत्यंत रहस्यमयी हृदय देने वाली आवाज आई, राजकुमार, तुम्हारे हाथों एक निर्दोष आत्मा का अंत हो गया। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। जैसे ही यह वाक्य राजकुमार के कानों में पड़ा, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने कांपती आवाज में पुकारा, कौन हो तुम? सामने आओ। यह सब क्या रहस्य है? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। राजकुमार स्तब्ध खड़ा रहा। तभी उसकी दृष्टि अपने हाथ में पकड़े उस फल पर पड़ी और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। फल से लाल रंग का रक्त टपक रहा था। यह देखकर वह भयभीत हो उठा और घबराहट में उस फल को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही फल धरती से टकराया, उसमें से अग्नि भड़क उठी। एक जलता हुआ शोला ऊपर उठा और पल भर में वह फल राख बन गया। राजकुमार की आंखें विस्मय से फैल गई। उसने फिर पेड़ की ओर देखा। अब तो बाकी फल भी विचित्र प्रतीत हो रहे थे, मानो उनके भीतर भी रक्त भरा हो। राजकुमार भय और जिज्ञासा से थर्राने लगा। वह पेड़ से नीचे कूद पड़ा और बड़बड़ाने लगा, यह तो सच में खून था। यह कैसे संभव है? आखिर यह फल क्या है? इनमें रक्त क्यों है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक गंभीर और दिव्य स्वर गूंजा, यह फल नहीं है राजकुमार, यह मनुष्य है, और मनुष्य में रस नहीं रक्त होता है। राजकुमार ने चौंक कर पीछे देखा और सामने खड़े एक तेजस्वी वृद्ध को देखा। उनकी आंखों में गहराई थी और उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश झलक रहा था।
राजकुमार भय और आश्चर्य से सिहर उठा। वृद्ध पुरुष ने गेरुए वस्त्र धारण किए थे। एक हाथ में लकड़ी की छड़ी थी, दूसरे में तुलसी की माला। उनका चेहरा आत्मिक शांति और शक्ति से दमक रहा था। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा आप कौन हैं? आपने कहा यह फल नहीं बल्कि इंसान है। यह कैसे संभव है? मनुष्य फल कैसे बन सकता है? वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है। तुम इस समय जिस सत्य से अपरिचित हो उसी के कारण भ्रमित हो रहे हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। यह कहकर वह एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ चले। राजकुमार जिनके भीतर अब हजारों प्रश्न उमड़ने लगे थे तुरंत उनके पीछे पीछे चल दिए। काफी देर तक संकरी पगडंडियों और कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए वे एक घास फूस की छोटी सी कुटिया तक पहुंचे। कुटिया भीतर से अत्यंत सरल थी। जमीन पर एक चटाई बिछी थी। कोने में एक मिट्टी का घड़ा और कुछ बर्तन रखे थे। सब कुछ तपस्वी जीवन की गवाही दे रहा था। राजकुमार की आंखों में अब भी असमंजस और चिंता थी। बाबा ने उसे स्नेह पूर्वक बैठने का संकेत दिया और स्वयं भी सामने बैठ गए। फिर वे बोले, पुत्र तुम सुबह से भूखे प्यासे हो, पहले कुछ अन्न जल लो फिर हम बात करेंगे। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। बाबा ने मटके से शीतल जल निकाला और उसके सामने रखा। फिर वे एक बड़ी थाली लाए और जमीन पर रख दी। वह थाली खाली थी, पर जैसे ही वह रखी गई उसमें अपने आप 3 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए। यह देखकर राजकुमार विस्मित रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और वह बोला, बाबा क्या आप कोई जादूगर है? बाबा मुस्कुरा कर बोले, नहीं पुत्र, मैं कोई मायावी नहीं हूं। जादूगर तो छल करते हैं, मैं तो एक साधक हूं। यह तो तुम्हारी श्रद्धा है जो तुम्हें चमत्कार प्रतीत हो रहा है। अभी भोजन करो, फिर इस जंगल का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। भूख से व्याकुल राजकुमार ने बाबा की बात मानी और भोजन करने लगा। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया उसे ऐसा स्वाद महसूस हुआ जो उसने जीवन में कभी नहीं चखा था। यह भोजन साधारण नहीं था, इसमें कोई दिव्य पवित्रता समाई थी। जब भोजन समाप्त हो गया बाबा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र मेरा नाम वज्रसेन है। मैं पिछले 10 वर्षों से इस जंगल में तपस्या और ध्यान कर रहा हूं, लेकिन यह जंगल सदैव ऐसा नहीं था। राजकुमार ध्रुवराज की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से बाबा की ओर देखा। बाबा का स्वर गंभीर होता गया। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। बेटा आज से 10 वर्ष पहले यह स्थान कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक दिव्य और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था वज्रगर। वह राज्य अपनी संपन्नता, धर्मप्रियता और न्याय के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वहां के राजा बड़े ही पुण्यात्मा, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता तुल्य मानती थी क्योंकि वे दिन रात प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते रहते थे। राजकुमार धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। बाबा ने आगे कहा, राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी स्वर्णलता। वह अपने पिता के समान ही करुणामयी, ज्ञानी और धर्मपरायण थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। वह राजकीय कार्यों में अपने पिता की सहायक बनकर सदैव प्रजा की भलाई में जुटी रहती थी। वह केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि इस राज्य की रक्षक भी थी। बाबा का स्वर अब और गहरा हो गया, परंतु बेटा हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सुखी राज्य सदा सुखी नहीं रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। वह दिव्य राज्य धीरे धीरे इस अभिशप्त जंगल में बदल गया और इस रहस्य की जड़ उस राजमहल से जुड़ी हुई है। राजकुमार अब और भी व्याकुल हो उठा। वह जैसे हर शब्द को आत्मा से सुन रहा था। बाबा ने आगे कहा, समय बीता गया और जब राजकुमारी स्वर्णलता विवाह योग्य हुई तब राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजकुमारी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। अनेकों राजाओं और राजकुमारों ने अपने विवाह प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजा चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो शूरवीर, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और योग्य शासक हो। राजा ने निर्णय किया कि वह स्वयं योग्य वर की खोज करेगा। एक दिन महल में भव्य दरबार सजा। चारों ओर दीपों की ज्योति फैली थी।
दरबार में सब रत्न जटित वस्त्रों में सजे हुए दरबारी बैठे थे। तभी एक विचित्र घटना घटी। दरबार में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया क्योंकि एक अजनबी युवक का प्रवेश हुआ। वह युवक अत्यंत काला और कुरूप था। उसने काले रंग का लंबा चोगा पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनें जमीन तक फैली थी। उसकी लाल आंखों में अजीब सी चमक थी जो देखने वालों को असहज कर रही थी। दरबारी उसे एक तक देखने लगे। ऐसा विकराल चेहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। राजकुमारी स्वर्णलता भी उस दरबार में उपस्थित थी। जब उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी तो वह अनायास ही कांप उठी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और दरबार में आने का कारण क्या है? वह युवक हल्के से मुस्कुराया और कठोर आवाज में बोला, महाराज, मैं जादू नगरी का राजकुमार हूं। मेरा नाम है काला जादूगर और मैं यहाँ एक विशिष्ट उद्देश्य से आया हूं। राजा और दरबारी आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। तभी वह जादूगर बोला, मैंने राजकुमारी स्वर्णलता की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सुनी है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार हिल उठा। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने कुछ हंस पड़े और कुछ उसे विस्मय से देखने लगे। राजकुमारी स्वर्णलता का चेहरा भय और घृणा से कठोर हो गया। राजा की भवें तन गई। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? किसी राजकुमारी के लिए केवल राजकुमार होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें चरित्र, शौर्य और धर्म की भावना भी होनी चाहिए। और तुम तो अपनी छवि से ही भय उत्पन्न कर रहे हो। लेकिन वह काला जादूगर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली और बोला, राजा, सुंदरता बाहरी नहीं अंतरात्मा की होती है और मैं जो चाहता हूं उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करता हूं। यह सुनते ही राजा के साथ साथ पूरे दरबार में रोष फैल गया। सभी को यह जानकर आक्रोश हुआ कि वह कुरूप, अज्ञात और तंत्र विद्या में पारंगत व्यक्ति इतनी बड़ी मांग लेकर दरबार में आया है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कड़कते स्वर में आदेश दिया, अब तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो इस गुस्ताखी की ऐसी सजा मिलेगी जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। एक और शब्द कहा तो तुम्हें बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। लेकिन काला जादूगर राजा की इस धमकी से भी डरा नहीं। वह आगे बढ़ा और राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जादूगर गुर्रा कर बोला, अगर किसी में साहस है तो आकर मुझे रोक कर दिखाओ। राजकुमारी स्वर्णलता भय से कांप उठी। राजा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस पापी को पकड़ लो, अभी इसे समाप्त कर दो। राजा का आदेश सुनते ही कई सैनिक तलवार लेकर उसकी ओर लपके, परंतु काला जादूगर शांत नहीं रहा। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते उसकी हथेली से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। सैनिकों को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। वह अग्नि उनके शरीर से लिपट गई और वे वहीं राख हो गए। महल में त्राही त्राही मच गई। कुछ दरबारी डर के मारे भागने लगे, कुछ बेहोश होकर गिर पड़े। राजकुमारी पूरी शक्ति से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जादूगर की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। वह उसे महल से बाहर घसीट कर ले जाने लगा। स्वर्णलता चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, प्रभु कोई मुझे बचाए। लेकिन जादूगर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सैनिक एक एक करके उस दुष्ट जादूगर को रोकने का प्रयास कर रहे, परंतु वह अपनी तंत्र शक्ति से सबको एक एक कर मृत्यु के घाट उतारता जा रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। इसी बीच राजकुमारी स्वर्णलता की दृष्टि पास खड़े एक सैनिक की तलवार पर पड़ी। बिना देर किए बिजली जैसी फुर्ती से उसने तलवार मयान से खींच ली और संपूर्ण साहस के साथ पूरी शक्ति से वह तलवार जादूगर के वक्षस्थल में भोंक दी। जादूगर की आंखें चौड़ी हो गई। वह पीड़ा से करा उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह राजकुमारी को छोड़ते हुए पीछे हट गया। उसके मुख से एक भयानक चीख निकली और उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। पूरा महल स्तब्ध हो गया। सभी की आंखें उस जादूगर पर टिक गई जो अब धीरे धीरे धरती पर गिर रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ ही क्षणों तक तड़पने के बाद वह शांत हो गया। अब वह जीवित नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी अंतिम सांस निकली उसी क्षण उसके शरीर में अचानक आग लग गई।
अग्नि की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि पल भर में उसका शरीर भस्म होकर राख में बदल गया। राजा, राजकुमारी और दरबारी जो अभी तक भय से कांप रहे थे, अब थोड़ी राहत की सांस लेने लगे। महल में फैली दहशत धीरे धीरे शांति में बदलने लगी, परंतु यह सुकून अधिक देर तक टिक नहीं पाया। तभी एक कर्कश और भयानक आवाज गूंजी। पूरा महल कांप उठा। घने काले धुएं के बीच से एक भयावह रूप वाली वृद्धा प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी लाल जलती आंखें और उलझे हुए सफेद बाल किसी भी सामान्य मनुष्य को भयभीत कर सकते थे। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी और क्रोध में कांप रही थी। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। वह भूमि पर हाथ पटक पटक कर विलाप करने लगी। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और राजा की ओर घूरते हुए चिल्लाई, इस राजकुमारी ने मेरे पुत्र को मार डाला। मेरे इकलौते पुत्र, मेरे प्यारे काले जादूगर को। राजा के मुख पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने कड़क आवाज में सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्टा को भी समाप्त कर दो। सैनिक अपनी तलवारें निकालकर उसकी ओर बढ़े, परंतु जादूगरनी की आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक थी। वह क्रूर हंसते हुए राजा की ओर देखने लगी और बोली, मेरे पुत्र की मृत्यु का दंड तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिलेगा। राजा, अब तुम्हारी बेटी। अगर आप भी इस सच्चाई से जुड़ते हो तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल गौरव कुमार ज्ञानस को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ वह सच बोला जाता है जो आत्मा को छू जाए। मिलते हैं अगले भावनात्मक और सच्चाई से भरे वीडियो में। तब तक याद रखिए, ईमानदारी कभी हारती नहीं, भगवान उसके साथ खड़ा होता है। जय श्री राधे राधे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।